राजीव जनित संगठन का नाम सुनते ही नागरिकों को ऐसा प्रतीत होता था कि अब राजीव जनित संगठन ने किन जन मुद्दों के ऊपर में आवाज उठाई, या कौन से कार्यालय के अधिकारी का घेराव किया, या कौन से कार्यालय में जाकर ठिया आंदोलन किया, या कौन से कार्यालय के बाहर जाकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये मुद्दे अब तक जनहित के रहते थे, लेकिन जैसे ही राजीव जनित संगठन ने अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपनी शाखाएं शुरू की, तो अब राजीव जनित संगठन जनता से जुड़कर जनता की जन समस्याओं के लिए भी काम करते हुए नजर आ रही है। 18 जनवरी की सुबह राजीव जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार सहित प्रभाग अध्यक्ष शेख कयूम कुरैशी, प्रभाग उपाध्यक्ष अफसर खान ने मिलकर हैदरपुरा सहित प्रभाग क्रमांक 17 में जन समस्या जानने के लिए क्षेत्र का दौरा करना शुरू किया। जैसे ही ये दौरे की शुरुआत हुई तो रहमत खान पत्रकार के साथ कई निवासियों ने अपनी जन समस्याओं का पिटारा ही खोलना शुरू कर दिया। तो देखो जैसा कयूमबाई, आप समझ लो जैसा कयूमबाई कुरैशी अफसर खान है, हमारे जितने भी लोग हैं, कैसा फर्ज बनता तो दौड़ के आना चाहिए। जब कोई सभी को आना ना तो उसको बताना चाहिए सही। अरे घर के अंदर में नहीं रहने चाहिए। अपने हक के लिए अगर अपन नहीं लड़ेंगे तो अपने को हक कोई दिलवाने वाला नहीं है। कोई जैसा बोलेगा वो अलग से है, ये अलग से है। अभी जैसा चाचा बोल रहे थे कि मैं नहीं आता, मेरा पेपर में बहुत फोटो है। फोटो पेपर के लिए नहीं है, ये हक के लिए है। अपने कामों को बहकाने की जरूरत नहीं है। कोई नगर सेवक, कोई आमदार, कोई खासदार नहीं है। नहीं, ये पत्रकार है। ये सिर्फ अपने को अपनी जो मसला है, जो अपनी जो तकलीफ है वो अपने को इनको बताना है। कि जिसने कुछ किया नहीं, इन्होंने राजवीर संगठन की जवाबदारी ली है। राजवीर संगठन तो आपके लिए काम करने के लिए तत्पर है, वो तैयारी में। ये पेपरबाजी और फोटो के लिए नहीं है। हमको होना काम, और हम लेंगे अधिकारी से काम। नगर सेवक भी जस्ता, हमदर भी जस्ता करेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए तो हम सर्वे के लिए आए। तो सर्वे उसके लिए हो जाएगा। ये सर्वे काय के लिए ले रहे हो? इसीलिए ले रहे कि तकलीफ है करके। प्रभाग क्रमांक 17 हनुमान नगर, सागर नगर, हैदरपुरा, कोल्हापुरी गेट के परिसर में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहमत खान पत्रकार और संबंधित पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों के दरवाजे जा जाकर उनकी जन समस्या जानी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र की ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर कतई ये प्रतीत नहीं होता है कि ये अमरावती महानगर पालिका का क्षेत्र है। और इन दिनों तो विकास के नाम पर मानो अमरावती शहर में आश्वासनों का अंबार ही लगता जा रहा है। आश्वासन भी ऐसे दिए जा रहे हैं कि मानो कुछ महीनों के अंदर ही संपूर्ण अमरावती बहुल क्षेत्र का विकास कर दिया जाएगा। लेकिन बीते 15 वर्षों का इतिहास उठाकर देखा जाए तो अब तक अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र का कितना विकास हुआ ये भी आपके सामने है। दूसरी बात, भूखंड तो मानो मुस्लिम बहुल क्षेत्रवासियों के लिए एक ऐसी मुसीबत साबित हो रही है कि मानो वो भूखंड की जमीन पर रहकर कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भूखंड धारकों के लिए क्या महानगर पालिका की ओर से कोई योजना नहीं चलाई जानी चाहिए? ऐसे भी सवाल क्षेत्रवासियों द्वारा उठाए गए। और जैसे जैसे दौरे में रहमत खान पत्रकार सहित संबंधित पदाधिकारी आगे बढ़े तो समस्याओं पर समस्याएं सामने आती जा रही थी। बोलो क्या मसला है तुम्हारा? पानी का हमारे को बहुत तकलीफ है। हमें भी नहीं है, लड़के भी नहीं है, और ये रोड भी नहीं। नल तो पहले और पानी तो 20 रुपए पड़ेगा। छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पर भी सब वो सड़क पे से लाना पड़ता हमारे पानी। सरकार को नल पे जाना पड़ता पानी के वास्ते। और लेडीज को चौक पे जाना पड़ता पानी लाने। अच्छा नहीं लगता हमारे को। पाइपलाइन की बहुत जरूरत है हमारी। बहुत तकलीफ है यहाँ से। ये खारा पानी कुछ काम का नहीं है, थोड़ी पिए जाता है। नहीं जाना अभी इंशाल्लाह। अभी तो सर्वे कर रहे हैं। अभी कैसे जो संगठन बने राजवीर संगठन से, आपका काम है इनको साथ देना है। जैसे जैसे जब बोलेंगे आपको चलना है, साथ में रहना है, कंधे से कंधा मिला के। अपने आंखों के लिए अपने को लड़ना पड़ेगा, बराबर है, तभी जाकर के कुछ मिलेगा। कुछ काम कैसे है वो लड़ती है तो उनको मिलता। इसलिए सारी बातें सब हो जाएंगे अल्लाह के करम से। सिर्फ आप मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। राजीव जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार, राजीव जनित संगठन के सैकड़ों पदाधिकारियों ने अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 17 के गली गली जाकर नागरिकों की जन समस्याएं जानी। और ये जन समस्याएं इतनी ज्यादा पेचीदा हो चुकी है कि नागरिक त्रस्त है, नागरिक परेशान है, नागरिक आखिर ये सोच रहे हैं कि आखिर हमने अपना बसेरा यहाँ क्यों बसाया। लेकिन इन नागरिकों का एक सवाल ये भी है कि क्या केवल 5 वर्षों में या इलेक्शन के समय ही हमें याद किया जाता है? हमारे साथ ये सौतेलापन का व्यवहार क्यों किया जाता है?
है। और ये दौरा जैसे जैसे आगे बढ़ा तो क्षेत्रवासियों को भी एक आस बंधी, जिस प्रकार से राजवीर जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार और सैकड़ों पदाधिकारियों ने नागरिकों की जन समस्या जानने के बाद उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए राजवीर जनित संगठन हर कार्यालय के दरवाजे जाकर, हर अधिकारी के पास में जाकर न्याय मांगेगी। इतना ही नहीं तो जैसे ही अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में राजवीर जनित संगठन की शाखाएं खुल गई तो अब वहां पर नागरिकों के इलेक्शन कार्ड सहित संबंधित दूसरे भी कार्य किए जा रहे हैं। राजवीर जनित संगठन का एकमात्र उद्देश्य है जन सेवा करना, जन समस्याओं का समाधान निकालना और राजवीर जनित संगठन इस काम के लिए हमेशा कटिबद्ध रहेंगी। प्रभाग क्रमांक 17 के इस दौरे में जैसे ही राजवीर जनित संगठन का दौरा समाप्त होने की कगार पर आया तो संपूर्ण क्षेत्रवासियों ने राजवीर जनित संगठन के जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। इस समय राजवीर जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार के साथ में प्रभाग अध्यक्ष शेख कयूम कुरैशी, उपाध्यक्ष अफसर खान, मुबीन खान, शहर संगठक रिजवान खान, मोहम्मद शाकिर, अकील, रशीद, यीशु, तमीज, इमरान, कासम, सलीम, शेख रसूल, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद जाकिर, अरबाज खान, हुसैन खान, मोहम्मद इलियास, राजा मियाँ, शेख अफरोज, एजाज ताश, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मोहसिन, अजहर खान, शाहिद शेख के साथ में सैकड़ों क्षेत्रवासी भी इस समय उपस्थित थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक कहावत है, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। अभी प्रभाग के अंदर में आपके सागर नगर परिसर में जहाँ जहाँ भी हमने सर्वे किया, नालियाँ देखे, रास्ता देखा, नालियों में बड़ा लबालब पानी देखा, गंदगी देखा, मुझे ये लगना चाहिए था, मुझे ऐसा लगना था और होना चाहिए था, महसूस कर रहा हूँ मैं कि जितना सागर नगर प्रभाग में हमने सर्वे किया, जिन जिन के घर के पास में सर्वे किया, उनके घर के लोग, महिलाएं तो छोड़ो, उनके घर के लोगों ने यहाँ शिरकत करनी चाहिए थी, ताकि सर्वे क्यों हो रहा है और सर्वे क्यों कराया जा रहा है और सर्वे करने वाले कौन है, वो क्या बताना चाहते हैं। एकजुटता नहीं और अखंडता में भी बड़ी ताकत है। अगर हम जब तक के एक नहीं होंगे तो कोई भी काम हमारा नहीं होगा। हमारे काम इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हम खुद अपने आप खुद अपन गलत है, हम खुद गलत है, हमारे कामों के अंदर में ना करवाने वाले हम भागीदार हैं, क्योंकि हमारे में एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। कुछ लोगों की एकजुटता है, एकता है, उनके काम हो जा रहे हैं। बहुत से अभी समस्याएं सुनने मिली है कि कुछ नगर सेवकों ने फवारे तक से हमारे परिसर में नहीं मारा, सागर नगर में नहीं मारा, वहां से आए वहां से पलट गए। तो समझने वाली बात यह है कि वहां शिक्षित लोगों का ज्ञान भरा हुआ है, भंडार है, वो लोग अपना हक लेना जानते हैं और हम लोग सिर्फ बताना जानते हैं। कई कैसे लोग आए, ये काम इतना आसान नहीं है। कयूम भाई और मैं अफसर भाई से, खासकर यूसुफ भाई से ये बताना चाहूँगा, वहीद भाई से भी, अभी मेरे को वहीद भाई ने भी बताया है कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसको संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए दौड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो यहाँ के पुरुष महिलाओं को लेकर के हमें महानगर पालिका पे जलगार करना पड़ेगा। कारण कि यहाँ आमदार, खासदार भी आकर गए और उनके भी हाथ की खीर नहीं रही है, टेढ़ी खीर है। और टेढ़े काम को करना राजवीर संगठन का काम, टेढ़े काम को सीधा करना राजवीर संगठन का काम है, मालूम है। राजवीर संगठन बराबर करती है, जो भी टेढ़ा काम है उसको सीधा कैसा किया जाता है, जो भी नगर सेवक कर रहा है उसको कैसा अपने ठिकाने लाया जाता है, ये राजवीर संगठन को अच्छी तरह आता है। बशर्ते ये है कि आपका कंधे से कंधा मिलाना उचित है। आप हमारे कंधे से कंधा मिलाए और साथ में मैं मानता हूँ और मेरे को यहाँ अच्छी तरह पता है कि बहुत से लोगों को, सागर नगर परिषद के लोगों को समस्याएं तो मालूम है, लेकिन समस्या का समाधान करने और समस्या हल करने के लिए कौन यहाँ लोग आए हैं,
कयूम भाई किस चीज से जुड़े हैं, कौन सी राजवीर संगठन से जुड़े हैं, अफसर भाई किस चीज राजवीर संगठन से जुड़े हैं, यूसुफ भाई किस से जुड़े हैं, अजहर भाई किस से जुड़े हैं। अजहर भाई ने भी मुझको अभी बताया है कि यहाँ की रोड, यहाँ का कचरा, ये समस्या है। नगर सेवक हमारे साथ में दोगला व्यवहार करते हैं। अब दोगला व्यवहार करने का कारण ये है कि हम एकजुट नहीं है, हमारी ताकत नहीं है।